हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का यूनिट 1 का सीज़न 4 पढ़ेंगे। सीज़न 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे सीज़न 4। इससे पहले मैं आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि कोविड-19 के चलते जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन तक ये वीडियो एग्ज़ाम के पहले तक पहुंच सके। सारे जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको ये वोकेशनल सब्जेक्ट हेल्थ केयर का सारे क्लास का मेरा वीडियो उन तक पहुंच सके, इसीलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं। इतने मेहनत से मैंने जो क्लास इंग्लिश की बुक है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके जो मैं क्लास ले रही हूँ, नोट्स आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। आप लोग भी जिस बच्चों को नीड है उनके तक ये नोट्स प्लीज़ शेयर करिए, ताकि उनको ये बेनिफिट मिल सके, इसका बेनिफिट ले सके बच्चे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सीज़न 4। सीज़न 4 में देखते हैं क्या है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड। मेंटेनिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड जो होता है या दस्तावेज जो होता है, अस्पताल में जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं मरीज का या दस्तावेज बनाते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है ना, उसको बनाए रखने के लिए कौन कौन से हम यहाँ पे मेथड देखते हैं, है ना। इस सत्र में हम यही देखेंगे कि रिकॉर्ड्स को हम कैसे तैयार करते हैं, मरीज का जो रिकॉर्ड होता है उसे हम किस टाइप से बना सकते हैं ना, उसके अलग अलग मेथड देखेंगे और टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, इस सेशन का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। दस्तावेज या रिकॉर्ड क्या होता है? कागज़ या डिजिटल मीडिया, कागज़ या डिजिटल मीडिया जैसे क्या है, कंप्यूटर, है ना, पर उपलब्ध दस्तावेज़ों का एक सेट है। क्या है? दस्तावेज या रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है? कागज़ या डिजिटल मीडिया जैसे कंप्यूटर पर उपलब्ध दस्तावेज़ों का एक सेट है ना। दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या होता है? ड्राफ्टिंग, स्वरूपण, जमा करना, समीक्षा करना, अनुमोदन, वितरण, रिपोर्टिंग, ट्रैकिंग इत्यादि शामिल होता है ना। तो इस सत्र में हम अनेक प्रकार के रिकॉर्ड्स को कैसे बनाते हैं उसके बारे में सीखेंगे, है ना। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, तो हॉस्पिटल में हम देखते हैं मरीज का बहुत अनेक प्रकार का रजिस्टर होता है, रिकॉर्ड होता है ना। तो उसको बनाने का टेक्निक कैसे, कौन कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं वो बनाना सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहला होता है, फर्स्ट देखते हैं इसमें सोर्स, SOURC, सोर्स, है ना। ओरिएंटेड, ORIENTED, ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, है ना। तो सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं, सोर्स मीन्स होता है स्रोत, ओरिएंटेड उन्मुखी, है ना, मेडिकल रिकॉर्ड। तो स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड, ऐसे हिंदी में एग्ज़ाम में आता है, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड क्या है या परिभाषित कीजिए। तो इसको हम देखते हैं ये क्या होता क्या है, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SOMR भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SOMR क्या है ये आएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछेगा तो भी आप यही लिखेंगे, है ना, सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, SOMR का फुल फॉर्म, है ना। यहाँ लिख देती हूँ मैं SOMR, है ना। SOMR का क्या चीज़? फुल फॉर्म, सोर्स ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। आगे देखते हैं बेटा ये क्या होता है, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड। देखते हैं, इस रिकॉर्ड में दवा, नर्सिंग देखभाल, प्रयोगशाला रिपोर्ट, एक्सरे इत्यादि का दस्तावेजीकरण द्वारा तैयार किया जाता है। इस दस्तावेज में देखभाल की संपूर्ण जानकारी, मरीज की प्रतिक्रिया, अन्य जानकारियाँ शामिल होती है जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा तैयार किया जाता है। देखो, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड क्या होता है? ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें दवा की जानकारी, नर्सिंग देखभाल जो हमने मरीज को प्रोवाइड किया है, प्रदान किया है ना, उसकी जानकारी, प्रयोगशाला रिपोर्ट, है ना, एक्सरे रिपोर्ट आदि का दस्तावेजीकरण
के द्वारा हम कौन से रिकॉर्ड को बनाते हैं? स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड को, है ना। इसमें और क्या शामिल होता है देखते हैं। इस दस्तावेज में देखभाल की संपूर्ण जानकारी, किसकी देखभाल की? मरीज की, और मरीज की जो प्रतिक्रिया, है ना, मरीज कितना रिकवर हुआ है ना, उसकी स्थिति कैसे, कौन सी स्थिति में है मरीज, है ना, पहले से कितने उसके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार आया है वो, है ना, मरीज की प्रतिक्रिया और अन्य जानकारियाँ आदि शामिल होती है। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ये स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मीन्स JDA के द्वारा तैयार किया जाता है। ये हो गया स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड। अब इसके लाभ देख लेते हैं। पहला लाभ क्या है? डाटा भरना और पुनः प्राप्त करने में आसानी होती है। डाटा भरने में ईजी होता है ना, डाटा जब फिल करते हैं तो वो उसमें सरलता होती है। और दूसरा क्या है? पुनः प्राप्त करने में आसानी होती है, हमको ईजिली ये अवेलेबल हो जाता है ना। तो इसका पहला लाभ है। आगे देखते हैं स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड का दूसरा लाभ क्या है? विभागों के अनुसार दस्तावेज बनाया जाता है जिससे आसानी से मरीज की सभी जानकारी मिल जाती है। दूसरा क्या है इसका लाभ? स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड का विभागों के अनुसार, जितने विभाग हैं उसी के अनुसार दस्तावेज तैयार किया जाता है ना, जो हमको मरीज की सभी जानकारियों के लिए आसानी से मिल जाता है। ये होता है दूसरा इसके लाभ। अब देखते हैं तीसरा लाभ क्या है? दस्तावेज का दस्तावेजीकरण करना आसान होता है ना, इसको फिलअप करने में हमको आसानी हो। आगे देखते हैं हानि, है ना, स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड का हानि क्या है? तो हानि में पहला देखते हैं, मरीज का उपचार की जानकारी पाठ्यक्रम के अनुसार खोजना होगा, इसमें समय लग सकता है ना। जो मरीज का उपचार की जानकारी है ना, तो जैसे आज डेट है हमारा 10 तारीख, है ना, तो हमको 1 तारीख के डेट पे जैसे हमको मरीज एडमिट हुआ है उसकी जानकारी लेना है ना, उसको कौन सा ट्रीटमेंट दिया गया है, तो हम उसको खोजने के लिए क्या करेंगे? 1 तारीख के डेट को हम देखेंगे, है ना। तो उसको ढूंढने के लिए हमको क्या सर्च करने के लिए क्या होगा? थोड़ा समय लग सकता है। ये हानि है पहला, है ना। दूसरा क्या है? अधिक विभाग होने पर अलग अलग विभाग का दस्तावेजीकरण करना होगा, है ना। तो जैसे अलग अलग विभाग है ना, अधिक विभाग है, किसी बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें अधिक विभाग है, तो हमको अलग अलग विभागों का दस्तावेजीकरण अलग अलग करना पड़ेगा, है ना। तो ये है दूसरा हानि। तो दोनों समझ में आ गया, है ना। लाभ तीन लाभ देखे हैं और 2 हानि देखे हैं ना, किसका? स्रोत उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड का। आगे देखते हैं बेटा हम लोग दूसरा प्रकार होता है मेडिकल रिकॉर्ड बनाने का, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। क्या? प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। इसको हम और क्या कह सकते हैं? POMR। P का मतलब होता है प्रॉब्लम, O का ओरिएंटेड, M का मेडिकल, R का रिकॉर्ड, है ना। POMR ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर इसका फुल फॉर्म लिखे तो आप यही लिखेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड, है ना। और हिंदी में कहते हैं प्रॉब्लम मीन्स समस्या, ओरिएंटेड मीन्स उन्मुखी, है ना, मेडिकल और रिकॉर्ड, है ना। अब आगे देखते हैं क्या है POMR क्या है, समस्या उन्मुखी मेडिकल रिकॉर्ड होता क्या है। परिभाषा देखते हैं, यह एक सूचकांक सूची है। क्या है? एक सूचकांक सूची है जिसमें प्रत्येक समस्या को परिभाषित किया जाता है। किसको? प्रत्येक समस्या को परिभाषित किया जाता है। समस्या से ही आप समझ जाना, ये समस्या पर केंद्रित रहता है। कहाँ पे केंद्रित रहता है? ये समस्या पे, है ना। मेन समस्या को देख के हम ट्रीटमेंट देते हैं इसमें। तो देख लेते हैं POMR को 4 भागों से मिलकर बनाया जाता है ना। ये जो मेडिकल रिकॉर्ड है 4 भागों से मिलकर बनता है। सबसे पहला होता है मरीज का बायोडेटा। क्या होता है? मरीज का बायोडेटा, है ना। दूसरा क्या होता है? समस्या की सूची। क्या होता है? समस्या की सूची। किसकी समस्या? मरीज की समस्या की सूची, है ना। तीसरा क्या होता है? प्रत्येक समस्या के लिए प्रारंभिक योजना। जो समस्या है उसका हम उसको ठीक करने के लिए प्रारंभिक योजना तैयार करेंगे, है ना। उसके बाद चौथा होता है प्रत्येक समस्या के लिए प्रगति नोट शामिल है। प्रत्येक समस्या के लिए प्रगति नोट शामिल है, मतलब जो हमारा समस्या है उसका हम योजना बनाएं, है ना। फिर उसको क्रियान्वयन किए, है ना, ट्रीटमेंट दिए मरीज को। उसके बाद उसका कितना स्वास्थ्य में स्थिति कितना सुधार आते गया है उसको प्रगति नोट, है ना, उसमें लिखते हैं। तो ये इतना चीज़ हमारा किस में शामिल होता है? POMR में 4 उसके घटक हैं।
है ना। अब इसका लाभ देख लेते हैं, कितने लाभ हैं? 2। समस्या के अनुसार उपचार करने में सरलता होती है ना। समस्या हमको पता है, उसी के अनुसार हमको उपचार करना है, तो ये सरलता होती है। दूसरा क्या? समय की बचत होती है इसमें, क्योंकि हम लोग समस्या को देखते हुए इलाज करते हैं। तो ये होता है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। इसका कोई हानि नहीं है, बुक में नहीं दिया गया, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया नहीं, है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्मेट, है ना। तो जो दस्तावेज जो होता है उसका 2 प्रकार का हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे इस सत्र में। पहला होता है नरेटिव चार्टिंग, है ना, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथात्मक चार्टिंग। पहला क्या होता है? नरेटिव चार्टिंग, है ना। तो नरेटिव चार्टिंग को हिंदी में कहते हैं कथात्मक चार्टिंग। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम फोकस्ड चार्टिंग, है ना, जिसको समस्या केंद्रित चार्टिंग कहते हैं। तो पहला देख लेते हैं हम लोग। 2 फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे इस सत्र में, है ना। दस्तावेज बनाने के 2 मेनली फॉर्मेट पढ़ेंगे, है ना। तो पहला देख लेते हैं क्या होता है। कथात्मक चार्टिंग दस्तावेजीकरण का एक मुक्त शैली है ना। क्या है? कथात्मक चार्टिंग दस्तावेजीकरण का एक मुक्त शैली है। यह चार्टिंग का ऐसा तरीका है जिसमें बयान के रूप में जानकारी प्रदान करता है, जो मरीज देखभाल की संपूर्ण घटना का वर्णन करता है। यह समस्या केंद्रित तथा जानकारी दर्ज करने में लचीलापन प्रदान करता है। यह अनियंत्रित जानकारी होता है। अब इधर देखिए, इसमें क्या है, शुद्ध हिंदी में दिया गया है ना। तो मेनली मैं आप लोगों को इसको समझाती हूँ, इसमें मेनली को लिखना क्या है ना, या समझिए। इधर नरेटिव मीन्स होता है वर्णनात्मक या कथात्मक, है ना। एक कथन वर्णन के रूप में देता है। किसी चीज़ को हम वर्णनात्मक रूप में लिखते हैं ना, वर्णन कीजिए करके, हाँ वैसे ही आप वही है ये, है ना। तो मरीज क्या होता है, मरीज का जो एडमिट होता है ना, तो वहाँ से लेकर मरीज भर्ती होने से लेकर डिस्चार्ज होने तक का जो भी उसको हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो सारी चीज़ की संपूर्ण घटना का जो बयान रूप में हम ये जानकारी लेते हैं, है ना। तो ये पूरा वर्णन के रूप में रहता है, मरीज की पूरी घटना का संपूर्ण वर्णन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नरेटिव चार्टिंग। ये मेनली उपयोग में कम लाया जाता है हॉस्पिटल में। दूसरा देखते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड चार्टिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी सभी मेडिकल अस्पतालों में, है ना, मेडिकल क्षेत्र में सब हम इसी को फॉलो करते हैं। तो मेनली इसको ध्यान में दीजिए, ये पेपर में आएगा ज़रूर, लेकिन ये कैसा है, वर्णनात्मक रूप है ना। अब इसको देखते हैं प्रॉब्लम फोकस्ड चार्टिंग, है ना। इसमें क्या होता है, समस्या केंद्रित चार्टिंग। प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है, समस्या, फोकस्ड मीन्स केंद्रित, और चार्टिंग, है ना। तो इसमें देखो समस्या, है ना, हम किस पे केंद्रित रहता है हमारा, इसमें समस्या पे, है ना। तो समस्या पे केंद्रित होकर हम चार्टिंग करते हैं इसमें। तो ये मेनली 4 चीज़ों को के आधार पर बनाया जाता है, 4 APIE, है ना। A फॉर होता है असेसमेंट, असेसमेंट मीन्स आकलन। P फॉर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मीन्स समस्या की पहचान। और I फॉर होता है इंटरवेंशन मीन्स हस्तक्षेप, है ना। और E से होता है इवॉल्वेशन मीन्स मूल्यांकन। अब देखते हैं ये क्या, कैसे हम फॉलो करते हैं इसको। सबसे पहले मरीज भर्ती होता है अस्पताल में, कोई समस्या लेके आता है ना। कोई समस्या होगा तभी वो भर्ती होने आएगा मरीज अस्पताल में। तो जैसे मान लीजिए मरीज आपके पास आया एडमिट होने के लिए, रीडीए के पास, डॉक्टर के पास, है ना, इलाज कराने के लिए। तो हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं, आकलन करते हैं, संपूर्ण आकलन करते हैं। दिन दूसरे में क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे, लक्षणों को पूछेंगे, कब से उसको ये लक्षण दिखाई दे रहा है वो सारी, और कुछ जांच लिखेंगे, है ना। जो लक्षण दिखा रहे हैं उसी के आधार पे हम जांच लिखेंगे, जांच का रिपोर्ट आएगा, है ना, जिससे हमको समस्या की पहचान हो जाएगी, है ना। अब हमको समस्या की पहचान हो गई तो हम उसको डायग्नोस करेंगे कौन सी बीमारी है करके, है ना। उसके बाद उसका इंटरवेंशन करेंगे, मतलब हस्तक्षेप करेंगे उसमें। जैसे उसकी समस्या है, उदाहरण के लिए टाइफाइड, है ना,
तो टाइफाइड दवाई दे के ड्रिप लगा के हम उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। अगर कोई कैंसर है ना, कोई ट्यूमर है, तो उसको हम ऑपरेशन के द्वारा ठीक करेंगे। तो समस्या की पहचान के अनुसार ही हम उसका हस्तक्षेप करते हैं, है ना। उसके बाद जब हम ये इंटरवेंशन दे देंगे, हस्तक्षेप कर लेंगे, उसके बाद जो परिणाम आएगा हमारा, वो होता है हमारा इवॉल्वेशन, है ना। इवॉल्वेशन मतलब होता है हमारा जो लास्ट में मूल्यांकन होता है, वो है हमारा इवॉल्वेशन या मूल्यांकन, है ना। मरीज की स्थिति कितना सुधरा है वो हम देखेंगे इवॉल्वेशन में, फिर मूल्यांकन करेंगे, है ना। तो ये पूरा होता है क्या चीज़, समस्या केंद्रित चार्टिंग, है ना। अब आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इस प्रक्रिया का प्रारंभ मरीज के प्रवेश आकलन से शुरू होता है। कब से? मरीज के प्रवेश आकलन से, जिसके आधार पर समस्या की सूची तैयार की जाती है। इस दस्तावेज में मरीज की देखभाल, समस्या, हस्तक्षेप, मूल्यांकन शामिल होता है। प्रगति नोट में प्रत्येक प्रविष्टि में समय, दिनांक और समस्या अनिवार्य रूप से होना चाहिए, है ना। ये हो गया हमारा क्या, प्रॉब्लम फोकस चार्टिंग। 2 प्रकार की हम लोगों ने चार्टिंग करना सीखा इस सत्र में। अब आगे हम लोग देखते हैं मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। अस्पताल में जो हम रिकॉर्ड बनाते हैं उसका रख रखाव कैसे करेंगे, या ऐसे एग्ज़ाम में आएगा कि रिकॉर्ड के रख रखाव में जीडीए की भूमिका लिखिए, है ना। तो यह रिकॉर्ड को हम कैसे किस तरह से तैयार करते हैं, कैसे रख रखाव करते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन आया, रिकॉर्ड का रख रखाव करने का तरीका लिखिए करके, तो आप लोग इसी का यही आंसर लिखेंगे, है ना। तो इसमें पहला देखते हैं क्या होता है। रिकॉर्ड प्रत्येक वार्ड या विभाग में जीडीए की सुरक्षा में होनी चाहिए। रिकॉर्ड प्रत्येक वार्ड या विभाग में किसकी सुरक्षा में होनी चाहिए, जीडीए की सुरक्षा में होनी चाहिए। ये हुआ हमारा पहला। दूसरा देखते हैं, पूर्ण रिकॉर्ड में से एक भी दस्तावेज को अलग नहीं करना चाहिए। जो कंप्लीट रिकॉर्ड है ना, दस्तावेज का पूर्ण दस्तावेज है, उसमें से एक भी दस्तावेज को अलग नहीं करना चाहिए। दूसरा रख रखाव है। तीसरा देखते हैं, रिकॉर्ड एक स्थान पर रखा जाता है जहां मरीज या आगंतुकों को उपलब्ध ना हो, है ना। ऐसे स्थान पे रखना चाहिए रिकॉर्ड को जहाँ पे मरीज और आगंतुक मतलब होते हैं आने जाने वाले लोग, है ना, जो एक अटेंडर्स होते हैं उन लोग, उनको उपलब्ध ना हो, उनको ईज़िली रिकॉर्ड ना मिले, उसके लिए हमको रिकॉर्ड को एक स्थान पर रखना चाहिए जो सुरक्षित स्थान हो। चौथा देखते हैं, रिकॉर्ड को किसी अजनबी को पढ़ने की अनुमति नहीं है ना। जो स्ट्रेंजर्स आते हैं, अजनबी लोग आते हैं मरीज को देखने के लिए या हॉस्पिटल में, है ना, उनको रिकॉर्ड को पढ़ने की जानकारी या पढ़ने की अनुमति नहीं है ना। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर क्या है। प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना कानूनी सलाहकारों को रिकॉर्ड सौंपना नहीं है। जब तक प्रशासन की लिखित अनुमति ना हो, है ना, तब तक हमको किसी भी कानूनी सलाहकार, जैसे पुलिस लोग आते हैं ना, तो उनको ये रिकॉर्ड को नहीं देना है। नेक्स्ट देखते हैं 6वां, सभी अस्पताल के कर्मियों को कानूनी रूप और नैतिक रूप से रिकॉर्ड की जानकारी की गोपनीयता के लिए बाध्य होते हैं, है ना। जो अस्पताल के कर्मचारी होते हैं, डॉक्टर, नर्सेज, जीडीए, है ना, उनको कानूनी और नैतिक रूप से रिकॉर्ड की जो जानकारी है उसको गोपनीय बनाए रखने में बाध्य होते हैं इन लोग, है ना। इन लोग गोपनीयता, रिकॉर्ड की गोपनीयता बनाए रखते हैं, किसी को कोई भी जानकारी नहीं देते हैं। 7वां देखते हैं, डॉक्टरों के अनुमति के बिना रिकॉर्ड कभी कहीं नहीं भेजे जाएं, है ना। तो डॉक्टर की अनुमति के बिना हम कोई भी जो क्या है, डॉक्टरों की अनुमति के बिना रिकॉर्ड को कभी कहीं नहीं भेजे जाते, है ना। तो ये होता है हमारा क्या चीज़, मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना। रिकॉर्ड के रख रखाव में जीडीए की कौन कौन सी भूमिका थी, ये हम लोगों ने इस सत्र में पढ़ा। आगे देखते हैं
टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, है ना, कितने कौन कौन से और प्रकार होते हैं रिकॉर्ड्स के। तो पहला देखते हैं आउट पेशेंट रिकॉर्ड, है ना। आउट पेशेंट रिकॉर्ड होता क्या है? बाह्य रोगी रिकॉर्ड। आउट मीन्स होता है, आउट पेशेंट रिकॉर्ड मीन्स हिंदी में होता है बाह्य रोगी रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड, है ना। तो रिकॉर्ड का प्रकार में पहला देखते हैं बाह्य रोगी रिकॉर्ड। तो बाह्य रोगी रिकॉर्ड क्या होता है? बाह्य रोगी रिकॉर्ड बाह्य रोगी विभाग में तैयार किया जाता है। इसमें मरीज की समस्या, जांच और उपचार शामिल होता है। बाह्य रोगी रिकॉर्ड कहाँ तैयार किया जाता है? बाह्य रोगी विभाग में तैयार किया जाता है। इसमें मरीज की समस्या, जांच और उपचार शामिल होता है। ये होता है हमारा आउट पेशेंट रिकॉर्ड। दूसरा देखते हैं बेटा इन पेशेंट रिकॉर्ड। इन पेशेंट रिकॉर्ड जिसको आईपीडी, ये कहाँ तैयार होता है? आईपीडी में, है ना। जिसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक रोगी रिकॉर्ड। क्या कहते हैं? आंतरिक रोगी रिकॉर्ड। इसमें देखते हैं आंतरिक रोगी रिकॉर्ड जो होता है आंतरिक रोगी विभाग में तैयार किया जाता है। इसमें मरीज की समस्या, निदान, पारिवारिक इतिहास, वर्तमान बीमारी, पिछला बीमारी का इतिहास, संकेत, लक्षण, चिकित्सा परीक्षा का निष्कर्ष, जांच, उपचार, दवा, प्रगति नोट और मरीज का निर्वहन नोट। निर्वहन मीन्स होता है डिस्चार्ज, है ना, नोट आदि शामिल होता है। मतलब मरीज जो भर्ती होता है वहाँ से लेकर डिस्चार्ज होने तक का सारा प्रोसेस, सारा प्रोसीजर किस में होता है? आंतरिक रोगी रिकॉर्ड में होता है ना। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी, है ना। तीसरा देखते हैं डॉक्टर्स ऑर्डर शीट, है ना। डॉक्टर ऑर्डर शीट तो सब जानते होंगे क्या होगा, जिसमें डॉक्टर क्या लिखते हैं? दवा, जांच, मरीज का आहार आदि के अलग अलग शीट शामिल होते हैं, है ना। ये होता है डॉक्टर्स ऑर्डर शीट। चौथा देखते हैं ग्राफिक चार्ट्स ऑफ टीपीआर, है ना। टीपीआर का ग्राफिक चार्ट। इसमें क्या होता है? इसमें मरीज का तापमान, है ना, टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर पल्स, आर फॉर रेस्पिरेशन, है ना। इसमें मरीज का तापमान, नाड़ी दर, श्वसन दर का रिकॉर्ड शामिल है। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर है रिपोर्ट्स ऑफ लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, है ना। तो चौथा क्या है? प्रयोगशाला परीक्षण नोट, है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें मरीज की जांच का रिपोर्ट शामिल है। जो प्रयोगशाला में जितने भी परीक्षण हुए रहते हैं, मरीज की जांच हुई रहती है, उसका रिपोर्ट इसमें शामिल होता है। फिफ्थ आता है डाइट शीट, आहार शीट, है ना। इसमें मरीज की आहार की जानकारी होती है। छठवा देखते हैं कंसेंट फॉर्म फॉर ऑपरेशन एंड एनेस्थीसिया। ऑपरेशन और एनेस्थीसिया को हिंदी में कहते हैं संज्ञाहरण, है ना। संज्ञाहरण के लिए सहमति फॉर्म। जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसके लिए एक कंसेंट फॉर्म, मतलब सहमति फॉर्म भराया जाता है ना। किसके लिए? मरीज की बेहोशी के लिए और मरीज के ऑपरेशन के लिए। किसके द्वारा भराया जाता है? ये मरीज के द्वारा और मरीज के पेरेंट्स या उनके रिलेटिव्स के द्वारा ये सहमति फॉर्म भराया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है? मरीज के ऑपरेशन के लिए सहमति पत्र शामिल होता है, उसको बोलते हैं कंसेंट फॉर्म, है ना। ऑपरेशन और एनेस्थीसिया के लिए सहमति पत्र। एनेस्थीसिया मीन्स होता है बेहोशी करने की प्रक्रिया, है ना, उसको बोलते हैं एनेस्थीसिया। ठीक है, आगे देखते हैं सातवां नंबर इनटेक आउटपुट चार्ट। इनटेक आउटपुट चार्ट मीन्स होता है, इनटेक मतलब जो हम मरीज को दिए हैं, है ना, कितना, चाहे वो ओरली दे हो, आईवी फ्लूइड के द्वारा दिया गया हो, है ना। तो मरीज को जो हम इनटेक जो खिलाए हैं, है ना, और जो आउटपुट मीन्स जो बाहर, मतलब कितना वो बाहर मूत्र के द्वारा या मल के द्वारा कितना वो आउटपुट हुआ है ना, उल्टी दस्त के द्वारा, तो आउटपुट चार्ट, इनटेक और आउटपुट चार्ट इसे ही कहते हैं ना। इसमें देखिए क्या होता है, इससे मरीज को दिया जाने वाला इंट्रावेनस पदार्थ, मतलब आईवी फ्लूइड, है ना, तरल पदार्थ, उल्टी, मूत्र आदि की जानकारी शामिल होता है ना, इनटेक आउटपुट चार्ट में। इनटेक आउटपुट मीन्स मैंने बताया, इनटेक मतलब जो मरीज को हमने दिया है, आउटपुट मतलब मरीज के से जितना आउटपुट हुआ है ना।
मूत्र के द्वारा, दस्त के द्वारा, उल्टी के द्वारा या मल के द्वारा आउटपुट कितना हुआ है उसका, ये दोनों का रिकॉर्ड किस में होता है, इनटेक आउटपुट चार्ट में। नेक्स्ट आता है 8वें नंबर पे, देखते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, प्रत्येक अस्पताल में आंकड़ों की जानकारी के लिए कुछ रजिस्टर बनाए जाते हैं। ये हर हॉस्पिटल में बनता है ना। जैसे पहला देखते हैं जन्म मृत्यु पर रजिस्टर, संचालन और वितरण रजिस्टर, जनगणना रजिस्टर, प्रवेश रजिस्टर, निर्वहन मतलब डिस्चार्ज रजिस्टर, ओपीडी रजिस्टर और आईपीडी रजिस्टर। इसके अलावा और भी रजिस्टर होते हैं, लेकिन हम ये मेनली इतने प्रकार के रजिस्टर हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। आगे देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिको लीगल केसेस, है ना। मेडिको कानूनी मामलों का दस्तावेजीकरण, मतलब दस्तावेज, कुछ दस्तावेज जो होता है जो मेडिकल और कानून के मामलों से संबंधित होता है, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला होता है पुलिस इंटीमेशन, है ना, मतलब पुलिस सूचना, पुलिस को सूचना देने का रजिस्टर, है ना। इस रिकॉर्ड को निकटतम पुलिस स्टेशन के अस्पताल द्वारा बनाया जाता है ना। अस्पताल के द्वारा जो निकटतम पुलिस के लिए, है ना, जो पुलिस स्टेशन उससे अस्पताल से निकट है उसके लिए बनाया जाता है पुलिस सूचना रजिस्टर, है ना। तो उसको बोलते हैं पुलिस इंटीमेशन या पुलिस सूचना रजिस्टर, पहला रिकॉर्ड, है ना। दूसरा क्या है, वुंड सर्टिफिकेट, घाव प्रमाण पत्र। अब वुंड सर्टिफिकेट या घाव प्रमाण पत्र क्या होता है देखते हैं। इस रिपोर्ट को पुलिस द्वारा अनुरोध पर दिया जाता है। जब पुलिस अस्पताल में अनुरोध करता है ना, कि मरीज का घाव प्रमाण पत्र दीजिए करके, है ना, तो चिकित्सीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है ये, जिसमें मरीज का इलाज करता है वही डॉक्टर जो होता है, अधिकारी होता है, उसके द्वारा साइन हुआ होना चाहिए, है ना, घाव प्रमाण पत्र। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं घाव प्रमाण पत्र क्या होता है। मरीज जो है ना, जिस मरीज का इलाज चल रहा है वो डॉक्टर क्या करेगा, इसमें ये मरीज के जो इलाज किया वही उस घाव प्रमाण पत्र पे साइन की करेगा। और किसके अनुरोध पर मिलता है ये घाव प्रमाण पत्र, पुलिस द्वारा अनुरोध पर अस्पताल द्वारा दिया जाता है। पुलिस जब अनुरोध करता है तो अस्पताल द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, निर्वहन प्रमाण पत्र। निर्वहन मतलब मरीज की जब छुट्टी होती है उसका प्रमाण पत्र। इसमें देखते हैं यह रिपोर्ट एमएलसी मामलों के लिए पुलिस के मांग पर दिया जाता है ना। जब पुलिस मांगते हैं, एमएलसी केस होता है, एमएलसी का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मेडिको लीगल केस, है ना। जब मेडिको लीगल केस होता है उस कंडीशन में पुलिस जो है अस्पताल से मांगता है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तब अस्पताल द्वारा निर्वहन प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे देखते हैं 4th नंबर, एक्सीडेंट कम वुंड रजिस्टर, दुर्घटना सह घाव रजिस्टर। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, दुर्घटना सह घाव रजिस्टर। यह दुर्घटना की जानकारी का रजिस्टर होता है। इसके आगे और देखते हैं, नेक्स्ट है रिकॉर्ड, है ना। कौन से रिकॉर्ड, 9वें नंबर पर दवा रिकॉर्ड, है ना। जो रिकॉर्ड्स पढ़ रहे थे हम लोग, उसके आगे कौन रिकॉर्ड, कौन कौन से रिकॉर्ड अस्पताल में होता है उसको देख लेते हैं। दवा रिकॉर्ड, दवा को क्या कहते हैं, मेडिकेशन रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है दवा रिकॉर्ड में, इसमें मरीज को दी जाने वाली दवा की जानकारी शामिल होती है, जैसे दवा का नाम, दवा का समय, दवा देने का समय, दिनांक, दवा का मार्ग, आवृत्ति मीन्स कितने बार दी गई है दवा, है ना, और जीडीए का हस्ताक्षर आदि शामिल होता है दवा रिकॉर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं 10वें नंबर पे है नर्सिंग डिस्चार्ज या रेफरल समरीज। अगर डिस्चार्ज होता है या रेफ़र करते हैं पेशेंट को तो ये डिस्चार्ज या रेफरल नोट तैयार किया जाता है ना। तो इसको देख लेते हैं। यह रिकॉर्ड मरीज के डिस्चार्ज या अन्य संस्था में स्थानांतरण के समय तैयार किया जाता है ना। ये हो गया हमारे 10 प्रकार के हम लोगों ने रिकॉर्ड्स पढ़ी, है ना। रिकॉर्ड्स होते क्या हैं, रिकॉर्ड्स के प्रकार और उनकी परिभाषाएं पढ़ी। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग रिकॉर्ड को बनाए रखने में जेडी की भूमिका क्या होती है। तो आगे देखते हैं, इसमें
दस्तावेज बनाते समय जीडीए मरीज की देखभाल की सभी जानकारियों का क्या करता है, दस्तावेजीकरण करती है। तो निम्नलिखित चीज़ें हैं। सबसे पहला है स्नान, है ना, बाथ मीन्स स्नान कराना, है ना। ओरल केयर मतलब मुंह की देखभाल। फुट केयर पैरों की देखभाल। हेयर एंड नेल केयर बाल और नाखूनों की देखभाल। यूरिनरी कैथेटर केयर मूत्र कैथेटर देखभाल। बैक केयर पीठ की देखभाल। टेम्परेचर तापमान। पल्स नाड़ी दर। रेस्पिरेशन श्वसन। ब्लड प्रेशर रक्तचाप आदि। इसके अलावा और भी देखभाल है, मरीज की देखभाल की जानकारी, है ना। तो ये सारा चीज़ों का जितने भी केयर मरीज को जीडीए द्वारा दिया जाता है, उस सब का रिकॉर्ड किसमें, जीडीए की भूमिका के अंदर आता है ना। थैंक यू।